यदि आप एक लैंडलॉर्ड हैं, वो भी मुंबई जैसे शहर में, या आप एक घर खरीदना चाहते हैं, वो भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में जहां पर एसआरए की भी बिल्डिंग है और बिल्डर आपके लिए एक सेल कंपोनेंट बनाकर उसमें घर बेच रहा है, तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं एक जर्नलिस्ट के हैसियत से, और इस दरमियान बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहां पर प्रोजेक्ट अटक जाते हैं और जो होम बायर अपना पैसा लगाता है वो बेचारा रोते रहता है। एसआरए के भी कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर एसआरए की बिल्डिंग भी बनती है और साथ ही साथ बनती है वो इमारत जहां पर बिल्डर होम बायर्स को घर बेचता है। पर ये इमारतें जो बनती हैं, जिस लैंड पर बनती हैं, वो लैंड किसी ना किसी को तो बिलोंग करता ही है। तो यहाँ पर आता है लैंडलॉर्ड, और कई ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं जिनकी खुली ज़मीन पर झोपड़े आ गए और एसआरए ने उन्हें स्लम डिक्लेयर करके वहाँ पर इमारतें बना दी। ऐसा ही एक केस है भांडुप का। भांडुप में एक ज़मीन का टुकड़ा था जो बिलोंग करता था कुछ लैंडलॉर्ड्स को, और एसआरए ने उस जगह को, वहाँ पर जो झोपड़ियाँ थी, उनकी जो कमिटी बनी, उस कमिटी को एक रिकग्निशन दे दिया, यानी उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये स्लम जो है, ये स्लम पॉकेट है और उसे रीडेवलप किया जाए। लैंडलॉर्ड्स थोड़े आहत थे। उन्होंने कहा कि भैया, लैंड हमारी है, आप कैसे इसको स्लम डिक्लेयर कर रहे हो, और बिना हमें कोई इंटीमेशन दिए। वो पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में एसआरए ने कहा कि वहां पे झोपड़ियां हैं, हमने पूरा लॉ और जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया। पर उसी दरमियान लैंडलॉर्ड्स ने, या उनके वकील जो थे, उन्होंने कहा कि पर कोई भी लैंड जहां पर झोपड़ियां हैं, यदि आपको उसको स्लम डिक्लेयर करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो सेक्शन 13 है स्लम एक्ट का, उसके तहत जो लैंडलॉर्ड है, आपको उनको नोटिस इशू करना है। और उनके पास ये नोटिस जब आता है तो उनके पास 120 दिन का समय होता है कि वो खुद से वो रीडेवलप या वो जगह को डेवलप करना चाहते हैं या नहीं। लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि उनके पास ये नोटिस आया ही नहीं, और फिर भी एसआरए ने सेक्शन 14 के तहत वो लैंड एक्वायर कर लिया। यानी लैंड एक्विजिशन जो हुआ उसको ही चुनौती दे दी लैंडलॉर्ड्स ने, और कहा कि ये जो ज़मीन है ये हमारी है, आपको हमें पहला मौका देना चाहिए कि हम इस जगह को रीडेवलप कर सके। कानून भी यही कहता है, और कोर्ट ने भी यही पाया कि भैया, जिसकी लैंड है वहां पर झोपड़ियां आ गई, झोपड़पट्टी वालों ने मिलकर एक एसोसिएशन बना लिया, या जो प्रस्तावित कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है वो बना लिया, और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एसआरए ने उस जगह को स्लम डिक्लेयर कर दिया। ये सब तो ठीक है, पर जो लैंडलॉर्ड है उसका क्या? तो यहां पर सेक्शन 13 के तहत जो नोटिस इशू नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा ताकत बना लैंडलॉर्ड्स के लिए। लैंडलॉर्ड्स के वकील ने कोर्ट में यही बात रखी कि इस तरीके से यदि कानून नहीं फॉलो किया जाता है तो किसी भी लैंड पर कुछ लोग झोपड़ी बना लेंगे, और फिर उसके बाद में उस झोपड़ी को एसआरए डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और एसआरए डिक्लेयर करने के वक्त जिनकी ज़मीन है उनको इंटीमेशन तक नहीं दिया जाएगा, सेक्शन 13 का जो नोटिस है वो तक नहीं दिया जाएगा। तो ये तो सरासर गलत होगा। और बिल्कुल इसी बात को हाई कोर्ट ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे कई केसेस गए, और वहां पर कहा गया है कि पहला हक जिसका लैंड है, जो लैंडलॉर्ड है, उसको दिया जाए कि वो वहां पर रीडेवलपमेंट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और यदि वो नहीं करना चाहता है तो एसआरए जो प्रोसेस है उसको फॉलो करे, लैंड एक्विजिशन की जो एक्ट कहती है, जो भी रूल्स कहते हैं उसको फॉलो किया जाए, और उसके बाद में यहाँ पर इमारत बने, जो जहाँ पर स्लम ड्वेलर्स हैं वो रिहैबिलिटेट भी हो, और जो भी बिल्डर आएगा या जो भी रिडेवलप करेगा वो यहाँ रिडेवलपमेंट के बाद घर बेचेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है। ये केवल एसआरए के लिए ही नहीं है, ये आम तौर पर भी है कि कभी भी किसी की भी लैंड को कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्वायर करना चाहती है तो उसे नोटिस इशू करना ज़रूरी है। ये वीडियो हमने स्क्वायर फीट इंडिया के लिए बनाया। squarefeetindia.com ये हमारा रियल एस्टेट का न्यूज़ वेबसाइट है। यहाँ पर हमने इस ऑर्डर को फुल तरीके से रखा हुआ है। आप वहाँ पर भी जाकर इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।